गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 5P। जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था हमारे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के टॉपिक में जो है लेक्चर 5P, उस लेक्चर 5 को हमने 5 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। तो वो 4 पार्ट में पहला पार्ट मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में या ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीका से सॉल्व करते हैं वो मैंने सिखा दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक मैंने सारे IIT JEE मेन से एडवांस तक सारे टॉपिक सिखा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लो। उसके बाद फिर आप जब हमें IIT JEE के लिए जब इक्वेशन बैलेंस की क्लासेस लेंगे उस टाइम पे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये कॉमन चीज है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको आगे परेशान होना पड़ेगा। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर 5 का A पार्ट है, उसको जरूर पढ़ लो। अगर आपको पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर सर्च कर लो उड़ीसा वाला विद्यासार एंड लेक्चर 5P बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगा। एंड तो फिर इसको फिर आप करोगे जो मैंने बोला। आपने क्यों मेरा वीडियो देखोगे, वो और कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप चेक कर लोगे, नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फ्रॉम जीरो टू हीरो। अब बात आता है हीट एंड ट्रायल मेथड में लेक्चर 5 का B पार्ट में। लेक्चर पार्ट का बच्चा जो B पार्ट में हमने वीडियो बनाएंगे या हमें जब ये लेक्चर लेंगे लेक्चर पार्ट का B, इसमें से हमें हीट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे। ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों ना, हम आगे जाके जब स्टोइचियोमेट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हमको ये हीट एंड ट्रायल मेथड सीखना पड़ेगा, इसलिए हमें पढ़ाते हैं इसको। ये हीट एंड ट्रायल मेथड 11th के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जरूरत पड़ेगा एंड 10th के लिए ये तो वरदान होगा। तो आपको 10th का सारे फंडा फाउंडेशन में जरूर इधर सिखाऊंगा, चाहे हिंदुस्तान का कोई सा भी बोर्ड हो आपको चल जाएगा। एंड इसके बाद हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन हाफ सेल मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल मेथड, उसको भी हमें समझाएंगे। टोटल 4 पार्ट में समझाएंगे। ये सेकंड पार्ट है। हीट एंड ट्रायल मेथड ये शॉर्टकट मेथड है, 10वीं के लिए काम आएगा, 11th के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए काम आएगा। देखना सबको है। शुरू करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बच्चा ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड ना। हीट एंड ट्रायल मेथड इज ये, पेन पकड़ के लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं। हीट एंड ट्रायल मेथड इज ए मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय व्हिच इट इज एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स टिल all the atoms of reactant and products are equal। क्या कहा, हमें तब तक के लिए हमें एडजस्टमेंट करेंगे कोएफिशिएंट को, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के जो कोएफिशिएंट 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल वगैरह होता है, तो कोएफिशिएंट को ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे ताकि एवरी एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इजीली बैलेंस हो जाए। यही है डेफिनेशन किसका, हीट एंड ट्रायल मेथड का। एडजस्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन सच ए मैनर दैट ऑल द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल। दिस इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। एंड इसका दूसरा नाम इंस्पेक्शन मेथड ये कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। तो फेमस नाम है हीट एंड ट्रायल, तो इसको हमें पढ़ते हैं। यहां पर मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया लेवल 1, आगे मेरा है लेवल 2। बेटा ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है, मैं शुरू का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा 10वीं के लिए एंड 11th क्लासेस के स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए भी कुछ करूंगा इसके अंदर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10वीं बोल देता हूं तो 10वीं है। ये एक्चुअली मैंने 11th नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन 10th का हीट एंड ट्रायल की रिक्वायरमेंट था, दैट्स वाई मैंने हीट एंड ट्रायल को पढ़ा रहा हूं। ओके, अभी लेवल 1 में छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 2 में एक ट्रिक्स सिखाऊंगा, जो ट्रिक्स सिर्फ मैंने ही रिसर्च करके बनाया तो आपको मैं सिखा दूंगा। ओके, अब लेवल 1 में जब हम करेंगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन से हमें करेंगे। सबसे पहले बच्चा, अगर आप 10th क्लासेस में हो या 11th 12th कहीं का भी हो, किसी भी क्लासेस में हो, तो आपको रिएक्टिव सीरीज पता होनी चाहिए।
छोटे मोटे अगर अगर हल्का फुल्का भी याद रखना जरूरी है। सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड फिर जिंक की, उस हिसाब से फिर आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो एलिमेंट होगा इस तरीका से इनका रिएक्टिव ऑर्डर को आप जरूर पता करना, ताकि कुछ हो पाएगा। जैसे मैंने आपको एक बढ़िया बात सिखाऊंगा, खाली बेटा अगर आपके पास इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तो ये कोई बड़ा मतलब क्रेडिट ही नहीं हो रहा है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट को भी बना पाओगे एंड उसके बाद फिर बैलेंस करोगे, वो आपके लिए क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए मैंने क्या किया, जो कुछ क्वेश्चंस रखा, प्रोडक्ट रखा नहीं, तो आपको प्रोडक्ट बनानी है एंड उसको पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये मैं तरीका सिखाऊंगा। अभी जो प्रोडक्ट बनाएंगे, पहला क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, हमें दूसरे पेज में जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से उसके अंदर में यही था शायद, सोडियम, उसके अंदर में ये था सोडियम, मैं इधर दे रहा हूं सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, छोटे मतलब 10वीं को कह रहा हूं, तो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग का, जो अपनी सिलेबस में उनके स्कूल के टीचर एक टेबल बनाते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, दिस इज ए वर्स्ट मेथड, वर्स्ट मेथड, वर्स्ट मेथड। आप मेरा सुनो, वो बेस्ट रहेगा, आपका टेबल में भी वही आंसर आएगा। ये बात कर रहा हूँ। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा जब भी एक कोई हाईली रिएक्टिव मेटल, मैंने इसलिए रिएक्टिव सिखा दिया, हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इतना ही। जब भी कभी कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड बोले तो HCl एंड H2SO4, प्रिलिमिनरली मैंने यही दो बताता हूं, नाइट्रिक एसिड की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। जब भी कोई मेटल्स, जब वो HCl एंड H2SO4 के साथ किसी एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो मेटल अपना रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, प्लस एसिड से हाइड्रोजन गैसेस को निकाल देता है। ये मेरा प्रिलिमिनरी बात है, नाइट्रिक एसिड की बात मैंने करा नहीं, मैंने HCl एंड H2SO4 की बात कर दिया। ओके, तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाएगा, एक ट्रिक्स बताता हूं बेटा। व्हाट इज सॉल्ट? मैंने बोला रेस्पेक्टिव सॉल्ट, नहीं कि मेटल चुनो, चुन लिया, चुन लिया मेटल, शायद तुमने सोडियम चुना। तो सोडियम के साथ आप जितने भी IDE, ATE, ITE वाला नेगेटिव आयंस होते हैं, उनको मिला दो, वो सॉल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी एवरीथिंग जो भी IDE, ATE एंड ITE वाले कंपाउंड रहेंगे सोडियम के साथ, वो सब सॉल्ट होंगे। सिमिलरली जितना मेटल तुमको पता है, सबके साथ इनको जोड़ते जाओ, तो आपको 1000 सॉल्ट, तो मेरे बच्चे भी लिख लेते हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, 1000 सॉल्ट वो खुद लिखते हैं। जब 900 950 हो जाता है, मैंने खुद स्टॉप करवा देता हूँ। ओके, कई करे भी होंगे, जो देखेंगे वीडियो वो भी पहले करे होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो मिलेगा, सोडियम क्लोराइड जरूर बनेगा। और आप लोगों को वैलेंसी एज वेल एज कंपाउंड लिखने का जो तरीका होता है, मैंने 9th एंड 11th को कंबाइन करके वीडियो बना रखा हूँ एटम एंड मॉलिक्यूल में, वहां पर मैंने सिखा दिया कैसे कंपाउंड लिखते हैं, वो भी देख लो, फायदा होगा। उड़ीसा वाला विद्यासर के चैनल सर्च करके एटम एंड मॉलिक्यूल देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज प्ले स्टोर को जाके, प्ले स्टोर से भी आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा NaCl प्लस एक हाइड्रोजन आएगा। बेटा एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट्री गैसेस होता है, तो उसको कभी एक लिखते नहीं है, तो एक को हमें हाफ H2 करके लिखते हैं। ये एक तरीका होता है एक एलिमेंट्री गैसेस को लिखने के लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको। तो जब ये ऐसे हो गया, ये ऑलरेडी है, तो मैंने बोला व्हाट इज हीट एंड ट्रायल ना, वी हैव टू एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स टिल बोथ एटम्स, टिल ऑल एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल। ये है। अब पहले तो मैंने सॉल्ट बना दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन एक H लिखते नहीं है, हाफ H2 कर दिया। लेकिन ये हाफ H2 हमने 11th हायर क्लासेस के लिए चलेगा। 10th क्या कह रहा है, उसको हाफ मत रखो, उसको पूरे बैलेंस करके एक होल नंबर में ले आओ।
अगर आप होल नंबर में ले आओगे, पूरे इक्वेशन को बैलेंस अगर कर दोगे, 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 सोडियम 2 HCl, ऑफ कोर्स 2 सोडियम क्लोराइड आ जाएगा प्लस एक H2 आ जाएगा। आपका मतलब यही है। फिर अभी हम चेक करेंगे, देखेंगे कहीं कुछ तो इम्बालांस तो नहीं रह गया। पहले किसको बैलेंस करते हैं, पहले देखते हैं। पहले बेटा आपका हिसाब से क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखो। आप में तो पहले प्रोडक्ट दिया ही रहेगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख दिया। फिर देखोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कोई एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल इंटीजर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इंटीजर मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है इंटीजर मल्टीप्लाई करके। अगर नहीं होगा बैलेंस तो, अगर होगा तो कुछ नहीं करना। ऐसा कभी कभी 2 स्टेप में बैलेंस हो जाता है, कभी कभी 3 तक में जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने का नौबत आता ही नहीं है कभी कभी। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में मैंने क्या ट्रिक अपनाया ना, मुझे कॉन्सेप्ट मालूम था कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। हाफ को मैं रखना नहीं चाहा, थोड़ा 10th वालों के लिए इजी कर दिया, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 में मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना दिया। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन सी के पास जाऊं, जैसे कि मैं सोडियम के अलावा मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम में मैंने एक काम करता हूं, चलो HCl लेता हूं। HCl जब लिया, मेरा तरीका है कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूंगा एंड H2SO4 लूंगा। HNO3 का अलग से बताऊंगा इसी पेज के बाद। एल्यूमिनियम एंड HCl, बेटा ये एल्यूमिनियम एंड HCl जो होगा, मुझे पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तुम कहोगे सर ये तो बना बना दिया होता है, मैं तुम्हारा दिमाग को तेज करवा रहा हूं। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, राइट। लेकिन मेटल रिएक्टिव होना चाहिए, मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यही मेटल है। बाकी कोई हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैसेस तो निकल जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला, अभी ये कि मान लो कैसे प्रोडक्ट बना बता दिया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखेंगे, मान लो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें एडजस्टमेंट करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक की बैलेंस हो जाए। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब कोएफिशिएंट को बैलेंस करेंगे। कैसे ना बेटा, 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो मैं पक्का क्या करूंगा, क्लोरीन को 3 कर दूंगा। तो 3 हो जाने के बाद क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम 1 है तो 1 ही रखूंगा, हाइड्रोजन 3 है तो इधर से 2 है, तो कैसे करूं ना 3/2 कर दूं ना, 3/2 कर देने से बैलेंस हो गया। अगर 10वीं के हिसाब से 3/2 नहीं रखना है, आपका जो टीचर होते हैं थोड़ा बहुत मालूम होता है जिनको, वो बोलेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बढ़िया है वैसे 3/2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारा टॉपिक के हिसाब से अगर कराऊंगा, पूरे इक्वेशन को 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 दूने 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। बड़ी सिंपल है। अच्छा, अगर तुम कहोगे सर ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, मैंने एक मोनोवैलेंट एक ट्राईवैलेंट लिया, मान लीजिए मेरे पास से आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम के साथ मैंने ले लिया HCl, तो HCl को मैंने क्या बनाऊंगा ना बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेंगे प्रोडक्ट में, तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। अब फॉर्मूला आपको पता नहीं है 9th क्लासेस में, तो आप सब कुछ खो गए हो, तो फिर मेरा वीडियो जाकर देखो, मैंने फॉर्मूला सिखाया एटम एंड मॉलिक्यूल में 9th क्लासेस के। तो कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन निकला। अब देखो ये इक्वेशंस के अंदर में क्या करेंगे, सबसे पहले ना चेक करेंगे कौन सा एटम बैलेंस नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से। सबसे पहले कैल्शियम बैलेंस्ड है, इसमें क्लोरीन ही कितना है। अच्छा, कैसे करते हैं ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पहले इन दोनों को छोड़कर बाकी को देखेंगे, चेक करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। सही समझा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के फिर ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को, डन ओके। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के और कौन है ना, आता है पहले, अगर रूल कहता है कि पहले मेटल को करते हैं तो मेटल कैल्शियम है, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है। अब आता है क्लोरीन, क्लोरीन में 2 है, ये 1 है, तो क्या करूं 2 कोएफिशिएंट कर दूं। अगर ये 2 कर दिया तो उसके बाद ऑक्सीजन तो है ही नहीं,
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये दो है, ये दो है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, परफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है, हो गया बैलेंस। अब सीखो ऐसे होता है, आप अगर स्कूल मेथड में जाओगे तो आपका दिमाग स्लो हो जाएगा। 10वीं के स्कूल मेथड में दिमाग को स्लो हो जाएगा, दिमाग को तेज करो, आगे काम आएगा। अच्छा, ये जो कैल्शियम था, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया, अब मैं क्या कर दूंगा, एल्यूमिनियम के साथ मैं ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें क्या करेंगे ना, जब भी कोई एसिड से कोई मेटल रिएक्ट करेगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। बेटा रेस्पेक्टिव सॉल्ट कहां से आ गया ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, मुझे तो फॉर्मूला पता है, मैं लिख दूंगा एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 होल थ्राइस प्लस प्लस मैंने हाइड्रोजन मान लो ऐसे ही लिख दिया। तो इसको हमें फिर बैलेंस करने की जरूरत है। पहले बैलेंस क्या करूं ना, पहले मेटल को चेक करूं, उसके बाद नॉन मेटल को चेक करूंगा, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। ये गांठ बांध दो 3-4। पहले आपके पास जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है, मान लो यही है, पहले मेटल को चेक करना, फिर नॉन मेटल को चेक करना, नॉन मेटल मतलब पहले मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, कहानी क्लोज। तो अभी एल्यूमिनियम 2 है, यही मेटल है, तो इधर से मैंने शुरुआत में क्या कर दिया ना, इधर से 2 मल्टीप्लाई करा, देख लो। अब मैं क्या करूं ना, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब कौन है ना, सल्फेट है, इधर कितना है ना 1 है, इधर कितना है सल्फर 3 है, तो 3 है तो मुझे पक्का इधर से मैंने क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 सल्फर होने के लिए इधर से 3 सल्फर है, ओके, सल्फर भी बैलेंस हो गया। तो सल्फर बैलेंस होने के बाद अब मैं जाऊंगा ऑक्सीजन के पास। बेटा ये ऑक्सीजन कितना है ना, ऑक्सीजन तो पूरे सल्फेट 3 है, तो फिर ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ये भी वही है, सल्फेट 3 है, ये 4 3 जा 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है बिल्कुल। अब जाऊंगा हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन कितना है ना 3H2 है, इधर खाली H2 है, मैं बड़े गर्व से 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बढ़िया बात है, स्टोइचियोमेट्री यानी कोएफिशिएंट को चेक करा मैंने, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। अगर और कोई क्वेश्चन से हमें करना चाहेंगे जैसे एल्यूमिनियम के अलावा, तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कभी भी अगर हमें कॉपर लेके H2SO4 के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, हमें ये उम्मीद करेंगे कि कॉपर सल्फेट बन जाए प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाए, ऐसा तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए तुम्हारे से जितना नॉलेज है, मेरा नॉलेज उससे कम है, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, नहीं देखोगे। एग्जैक्टली कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो कॉपर कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन होता है। जिंक कर देगा, जिंक वगैरह कर देगा, कई जगह में लिखा हुआ है नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं। जिंक की 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके ये तो जिंक क्लोराइड बना देगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा। अगर मुझे पहले से पता है, ये बन गया नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन। अब पहले मैंने जिंक को बैलेंस करूंगा, ऑलरेडी है, हाइड्रोजन है तो छोड़ दो, क्लोरीन को बैलेंस करूंगा, ऑलरेडी है, हाइड्रोजन 2 है, इधर से मैं 2 H2 खाली लिख दूंगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये इस तरीका से इक्वेशन जो होता है, छोटे मोटे इक्वेशन जो होते हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस होता है। अगर तुम कहोगे सर जो आप अभी कह रहे थे कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन से इक्वेशन इसके अंदर में बनाया। क्या बनाया कि हाइड्रोजन गैसेस जो है, हाइड्रोजन गैसेस से प्रोड्यूस नहीं होगा जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। ऐसा क्या रीजन है, मान लीजिए मैंने एक मेटल ले लेता हूं, सपोज कर लेता हूं कि मैंने लिया कैल्शियम। अब कैल्शियम को मैंने लगा दिया कि ये नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, तो कैल्शियम मतलब होना क्या चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट बनना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट बनना चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट ना बनते हुए ऐसे हाइड्रोजन गैसेस निकलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा। ये क्या हो जाएगा ना, कैल्शियम के साथ जब HNO3 रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइट बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा, प्लस ये जाके इधर से वाटर बन जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका रीजन क्या होगा ऊपर वाला क्वेश्चन का
द नाइट्रिक एसिड इज ए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ड्यू टू इट इज ए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट ऑक्सीडाइजेस से हाइड्रोजन टू फॉर्म द वाटर, यानी वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, तो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है एंड खुद रिड्यूस होके नाइट्रेट तक में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये ऑक्सीडाइजेस टू हाइड्रोजन टू फॉर्म द वाटर, हाइड्रोजन के बजाय वाटर बना देता है एंड खुद रिडक्शन होके नाइट्राइट या N2O, NO एंड NO2 उस तरीका से कन्वर्ट हो जाता है। ये कहानी है। तो सवाल है कि सर का ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो थोड़ा नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट हो जाए? हाँ, ऐसा 2 मेटल्स 10th बुक में लिखा हुआ, बाकी 11th बुक में भी हाइड्रोजन चैप्टर वगैरह में लिखा हुआ था। तो अगर मैंने ये बात कहूँ कि कौन सा मेटल है, मैंने आंसर उसको बोल दिया कौन सा मेटल है ना, ये सिर्फ एंड कौन सा, ये मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दोनों ऐसा मेटल है, ये क्लास में फास्ट होते हैं। इसका मतलब यही दोनों मेटल है, ये दोनों मेटल क्या करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड के साथ अपना पक्का हाइड्रोजन गैसेस बनाने का जो कैपेबल रखते हैं। क्योंकि रीजन सुन लो, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये ठीक ठाक रिएक्टिव एलिमेंट है एंड इसके रिडक्शन पोटेंशियल लो है, कम है। अभी रिडक्शन पोटेंशियल 10th बच्चा तो समझ नहीं पाएगा, आप समझो कि ठीक ठाक रिएक्टिव है एंड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसको रट लो। जैसे ही 11th आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझोगे, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको समझ कुछ आएगा। अदरवाइज याद रखो कि यही दोनों करते हैं, कोई रास्ता आपके पास नहीं है। जब मैं नहीं कह रहा हूं तो और कोई नहीं कहेगा आपको। अच्छा, तो अब हमें क्या करते हैं बेटे, ये आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है ये कर लेता है नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, अलाउड नहीं है कंसेंट्रेटेड के लिए। तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बेटा सॉल्ट तो बनेगा, आपको लिखना आना चाहिए, सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला यही है, मुझे पता है। तो फिर इसके बाद हाइड्रोजन निकलेगा, ये निकाल रहा है। अगर बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे ना सर, बैलेंस ऐसे करेंगे, पहले मेटल देखेंगे तो मेटल बैलेंस्ड है, तो फिर हमें क्या देखेंगे, हमें देखेंगे नॉन मेटल, यानी O एंड H को छोड़ के। नाइट्रोजन 2 है, इसमें 1 है, तो मैं बड़े आसानी से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 2 था, ठीक बैठ गया। अब 2 नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट भी है, परफेक्ट हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है इस तरीका से, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, यानी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। सिर्फ ही यही कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया मैंने फिर बार बार कहता हूँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख देना, पहले मेटल को चेक कर लेना, ज्यादा कम होगा, जिस साइड में कम होगा उस साइड में अपने कोएफिशिएंट को चेंज कर देना। उसके बाद अदर नॉन मेटल्स O एंड H को छोड़कर, O एंड H भी नॉन मेटल होते हैं, उसको छोड़कर अगर वो बैलेंस हो गया फिर O को करना, फिर H को करना, दैट्स इट। यही सिंपल तरीका है। क्यों बॉक्स बनाओगे, बॉक्स तो ज्यादा ऐसे थोड़ी ना होता है कि सेकंड क्लास का बच्चा है, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 2 डंडा डालेंगे, फिर 3 का 3 को जोड़ेंगे तो 3 डंडा डालेंगे, फिर मिला देंगे 5 करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, मतलब ये तरीका है। मैग्नीशियम बोल दिया, अब मैंने अगर मैंगनीज भी बोलूंगा, Mn सेम तरीका होगा। मैंने बैलेंस करके लिखता हूँ, देखो फटाफट करके। तो Mn के साथ NO3 का होल ट्वाइस ही बन के आपका हाइड्रोजन गैसेस निकल गया, ऑलरेडी बैलेंस करके बता दिया मैंने। तो इस तरीका से ये डाइल्यूट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डाइल्यूट रहना चाहिए, बिना डाइल्यूट में ये नहीं होगा। तो इस तरीका से हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से पढ़े। अभी अगर इसी टॉपिक को मैं आगे जाते हुए जब क्वेश्चन से पढ़ूंगा, तुम्हारे 10th बच्चा को थोड़ा देखो बेटे, आयरन के साथ वाटर गैस यानी स्टीम रिएक्ट करता है, ये भी बहुत बड़ा कहानी है बच्चा। आपके 10th क्लासेस में मैंने पूरे हिस्ट्री नहीं कहता हूँ, बुक्स के अंदर में जो हेडिंग है, हल्का पुल्का कहीं पर कुछ मिसमैच्ड है, लेकिन मैं डायरेक्ट कंटेंट बताता हूँ कि आयरन एंड एल्यूमिनियम इन दोनों के साथ अगर स्टीम रिएक्ट करेगा
वाटर को गैसियस फॉर्म में कर देंगे तो स्टीम बन जाएगा। जब स्टीम रिएक्ट करेगा तो जो क्वेश्चन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा प्रोडक्ट। Fe3O4 बनता है। ये चीज कॉन्सेप्ट के तहत सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दे दिया। अगर दिया हुआ चीज को सीखोगे तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, खाली रिएक्टेंट दूंगा, प्रोडक्ट आपको क्या बनता है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो रटना नहीं है बच्चा। जो आपको बोलता है कि रट लो, वो कभी जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रटते हैं। केमिस्ट्री में बोलता हूँ ना, मैं बायो पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पिछले 15 साल से केमिस्ट्री बुक देखा नहीं देखा। अब बायोलॉजी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है, ये मैं कह रहा हूँ। कोई बोल दे फिजिक्स डिफिकल्ट है, कोई बोल दे केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, नो 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 नो, बायोलॉजी को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। अभी तो बहुत कुछ चीजें हैं जो पता नहीं है। केमिस्ट्री आसान है, आप अगर उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड में पढ़ो तो आसान है, वरना आपके लिए मिस्ट्री बन जाएगा, मिस्ट्री। तो आयरन, वाटर, Fe3O4 एंड H2 ये बनेगा बेटा। ये जो होता है ये मैग्नेटाइट होता है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में अगर लग दोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ये गैसियस होना चाहिए। तुम कहोगे सर अगर लिक्विड हो गया तो क्या हो जाएगा? लिक्विड होने से नहीं बनेगा बेटा, लिक्विड इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं। सोडियम के साथ लिक्विड करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और थोड़ा सा हाइड्रोजन गैसेस वहां पर भी निकालेगा। लेकिन कैल्शियम के साथ करेगा, वो थोड़ा स्लो करेगा। मैग्नीशियम तो हॉट वाटर चाहिए, लेकिन आयरन तो हॉट छोड़ो, पूरे वाटर को गैस बनाना पड़ेगा, स्टीम। कब रिएक्ट करेगा आयरन एंड एल्यूमिनियम? स्टीम के साथ। ये चीज 10th का था, वो मैं पुराना कहानी नहीं बोल रहा हूँ। स्टीम करेगा आयरन एंड एल्यूमिनियम, याद रखना। अच्छा, बैलेंसिंग कैसे करेंगे ना? व्हाट इज द पहला रूल? मेटल को बैलेंस करना। चलो देखते हैं मेटल कौन है। आयरन है, 3 है तो 3 कर दिया। हीट एंड ट्रायल, एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट हो गया। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर नॉन मेटल, अदर तो कोई है नहीं। चलो ऑक्सीजन के पास 4 है तो ये 1 है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, डन। 4 कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाने के बाद हाइड्रोजन 4 तो 8, इसमें 2 है तो क्या कर दूं? 4 ही कर दूं, तो हो गया बैलेंस। तो यही है हीट एंड ट्रायल मेथड के इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका। आप यही चीज को 3 स्टेप में इम्प्लाइज करके लिखोगे 10वीं वाले। मैंने एक और क्वेश्चन में आपको इम्प्लाइज करके दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ रहा है अल्युमिनियम। अल्युमिनियम अगर सॉलिड है, सॉलिड ही होता है, वाटर को मैंने लिया गैसियस फॉर्म में, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट बनता है अल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस हाइड्रोजन। तो आपके लिए तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गया। लेकिन बेटा अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो प्रोडक्ट क्या है पता होना चाहिए, ओके? क्योंकि यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आयरन एंड एल्यूमिनियम ये ऐसा 2 एलिमेंट है जिसके साथ जब वो स्टीम रिएक्ट करता है वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। चलिए, ये आपका 10th बुक में लिखा हुआ है, मैं कोई बाहर से नहीं ला रहा हूँ। Al2O3 एंड हाइड्रोजन। तो ये जो बना, मान लीजिए तुम्हारे पास ये आ गया। अब क्या करोगे? 2 एल्यूमिनियम, पहले मेटल को, चलो फटाफट कर। अच्छा, तुम पहले ऐसे करना। कैसे करना? मैंने तुमको 10th जैसा सिखा रहा हूँ। पहला स्टेप लिख दिया, दूसरा स्टेप में कौन बैलेंस करेंगे ना? एल्यूमिनियम को करेंगे। चलो अभी 2 एल्यूमिनियम कर दिया, प्लस वाटर को गैसियस फॉर्म में तो ऐसे ही रखा, एंड ये Al2O3 हो गया सॉलिड प्लस हाइड्रोजन। आई थिंक समझ में आ गया। और छोटा, मुझे छोटा होना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर से O होगा तो 2 एल्यूमिनियम तो पहले था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 3 वाटर देना पड़ेगा, गैसियस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे Al2O3 कर देना पड़ा एंड हाइड्रोजन कर देना पड़ा। फिर किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लिए इधर मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गैसेस स्टीम गिव राइज टू Al2O3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लास्ट इक्वेशन को ऐसे बॉक्स बना देना तो आपका टीचर खुश हो जाएगा। अगर इसके बाद बोलता है कि आप टेबल बनाओ तो शायद उन्होंने हायर क्लासेस से जो पढ़ा था भूल गया होगा। चलिए आगे बेटा, टॉपिक क्या पढ़ते हैं ना? यही टॉपिक ही, कोई भी चीज हो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा अपना एक्सपीरियंस, उसको हमें जब जाएंगे कैसे करेंगे। लेवल 2 के पास मैं आ गया हूं। लेवल 2 में मैं आपको
जादू दिखाऊंगा, जादू। कैसे दिखाऊंगा? मैंने ये ABCD से नया नया क्वेश्चन ले आऊंगा। मैं कोई क्वेश्चन रट के नहीं करा या नहीं किसी बुक्स मैंने पढ़ा। ये जो तजुर्बा, देखो छोटे बच्चे हमें बड़े को पढ़ाते हैं, छोटे जब वो एक दिन कभी पढ़ लेते हैं तो नया चीज हमें निकाल देते हैं। चलिए, ये जो टॉपिक होता है, मैंने इसके अंदर में ETC ETC FTC लिखा। इसका मतलब क्या है? देखिए, यही है टॉपिक, AB2 एंड CD3 लेवल 2। तो ये यहीं रहने दो। मैंने एक पेज भी ले लेता हूँ। पेज लेके मैं तुम्हारे लिए दिखाता हूँ, बड़े बड़े करके करता हूँ, AB2 प्लस CD3। अब बताओ क्या है, प्रोडक्ट क्या है? कम से कम 2 एग्जाम्पल करके दिखाओ। 10th बच्चा बोलेगा, अरे सर हमारा तो ये नहीं है, ये क्या ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड? यस, ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसका तरीका मैं सिखाता हूं, ध्यान दे के सुना करो, ध्यान दे के। मान लीजिए ये है हमारी क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले ये डबल, ये के सॉल्ट है, ये के सॉल्ट है। मैं क्या करूंगा, देख लो बच्चा, AB2 प्लस CD3। मैंने क्या करूंगा ना, A प्लस B माइनस फिर C प्लस D माइनस। हमेशा कंपाउंड इस तरीके से बनेगा जो मैं बनाऊंगा। लेकिन CH3COONA वाला में पहले CO वाला माइनस होता है, तो जनरली बनेगा। आप ये मान के चलो, AB2 CD3। सबसे पहले मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा जरूर बताओ। ना सर प्रोडक्ट, ये तो A तो प्लस है ना, फिर D माइनस है, तो A एंड D का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर C प्लस है, B माइनस है, तो C B का कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले यही सीखा करो, क्या बनेगा देखो, AD, यानी बनेगा पक्का A एंड D। अभी मैंने कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं करा। फिर बनेगा C एंड B, प्रोडक्ट तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्यों ना, अगर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यही होता है ना। इसको पहले मिटाता हूं। अच्छा, प्लस माइनस, A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। आपको याद हो गया होगा, हमेशा यही होगा मैं जो करूंगा। अच्छा बेटा, जो AD एंड CB बन गया, तो ये प्लस के साथ D माइनस, C प्लस के साथ B माइनस। समझ आ गया? अब हम देखूंगा A का वैलेंसी कितना है। A का वैलेंसी 2, तो A का वैलेंसी 2 का मतलब D के पास मैं भी 2 लिख दूंगा। ओके, B का वैलेंसी कितना है, 1 है, तो B का वैलेंसी अगर 1 होगा तो C के पास 1 रहेगा। समझा करो, 1 रहेगा, क्योंकि वैलेंसी नहीं दूसरे के पास आता है। तो C का वैलेंसी 3, तो C का वैलेंसी 3 मतलब मैं पक्का क्या कर दूंगा, B के पास 3 लिख दूंगा। D का वैलेंसी 1, D का वैलेंसी अगर 1 है तो D कहाँ है, D इधर है, इसका वैलेंसी 1 मतलब A के पास 1 आएगा। 1 नहीं लिखते हैं, तो यानी कंपाउंड बन गया AD2CB3। कुछ समझ में आ गया? इसको सीखो, मैं नया एग्जांपल दूंगा। CD3, बेटा अगर CD3 है, चलो ठीक है, कंपाउंड बन गया। क्या ये बैलेंस हो गया? नहीं, बैलेंस नहीं है। चलो बैलेंस करो, कोएफिशिएंट को चेक करो। पहले किसको करूं? आप किसी को पकड़ लो। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूं, रैंडमली पकड़ सकते हो, रटना नहीं है। D 3 है, 2 है, बेटा जहां 3 2 का कॉम्बिनेशन होता है, एलसीएम लेके उसको 6 कर दो। यही तरीका है। 3 2 का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए B लेंगे, 3 इधर B 2, ये भी 6 कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, 3 के पास है मैं लिखता हूं 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2 के पास है मैं लिखता हूं 3 मॉलिक्यूल, पक्का होगा। इधर से CD3, D 3 ये 2, तो इसके पास मैं 3 जरूर लिखूंगा, क्योंकि उधर से 3 आ चुका है। 3 दूने 6, इधर 2 3 6। देख लो इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ है। देखो इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तुम कहोगे सर ABCD क्या कोई क्वेश्चन आएगा थोड़ी ना। मैं कहूंगा नहीं, ABCD क्वेश्चन आए ना आए वो बात अलग है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि दुनिया में ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है, दुनिया में ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है। AB2 मैं जरूर एग्जांपल दे रहा हूं, चलो कुछ भी दे देता हूं। मैं तो 20 एग्जांपल ले सकता हूं। BaCl2 बिल्कुल करेक्ट है। देखो
CD3, बोलो क्या ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, ले लूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम D3 को दोबारा क्लोरीन तो नहीं ले सकता, मैं एक काम करता हूं नाइट्रेट ले लेता हूं, NO3 का होल थ्राइस ले लेता हूं, चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, प्रोडक्ट बनेगा बेरियम के साथ नाइट्रेट बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, या AD2 के हिसाब से नाइट्रेट बनाया, प्लस एल्यूमिनियम के साथ है, देखो ना ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है माइनस, फिर प्लस के साथ ये, तो क्या बना देंगे ना, एल्यूमिनियम बना देंगे क्लोरीन के साथ है। तो जो इसको हमें इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उसी तरीका से, देखो कैसे भी कर लो, नाइट्रेट 2 है, इधर नाइट्रेट 3 है, तो बड़े आराम से इसमें 3 एंड इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। तो इसमें से बैरियम 3 हो चुका है, तो इधर से बैरियम्स को हमने भी बैरियम को 3 कर देंगे, 3 दूने 6, नाइट्रेट 2 3 जा 6, 3 दूने 6, ठीक बिल्कुल बैठा। अब 3 हो जाएगा बैरियम 3 कर देने के बाद देखो स्टोइचियोमेट्री 3 3 हो गया, 3 दूने 6 हो चुका है, तो एल्यूमिनियम को 2 करना पड़ेगा, देख लो 2 बैलेंस हो गया। अब यही चीज को 3-4 स्टेप में कर देना, हर स्टेप में एक एक बैलेंस करना, पहले किसी मेटल को ले लो, उसके बाद नॉन मेटल को ले लो, हाइड्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, फिर हाइड्रोजन को, ये तरीका है, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल। देखो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाया बेरियम क्लोराइड के साथ है, और एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, कुछ भी मतलब मैंने तो अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकता हूं, कुछ भी तुम भी कर सकते हो, मैं सिखाता हूं, तुम बोलो क्या करूं, AB3 A2B3 कुछ भी एक बोल दो, मतलब सपोज तुमने क्या करोगे, AB ले लोगे प्लस CD3 कर लेते हैं, या C2D3 कर लो, मर्जी तुम्हारे जैसे करना है, C2D3 कर लो। तो मैंने सबसे पहले तो बना दूंगा AD, सबसे पहले AD एंड CB, ये हमेशा बनाना है। A का वैलेंसी 1, D के पास 1, B का वैलेंसी 1, तो यानी C के पास भी 1, ओके। C का वैलेंसी 3, तो B के पास 3, D का वैलेंसी 2, तो A के पास 2, देख लो कंपाउंड बन गया। लेकिन अभी बैलेंस है नहीं, जो बैलेंस नहीं है ना बच्चा, तो हमें हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे। कैसे करेंगे ना, B 3 है, इधर B कितना है 1 है, तो आंखें बंद करके भी 3 लिख देंगे, सही हो गया B। पहले B सही करा, लेकिन B सही करने के बाद बात बन नहीं रहा है, क्योंकि A को फिर 3 करने से ये तो 2 लिखा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ हुआ, तो यानी हमें किसको पहले करेंगे देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले A को अगर सही, पहले D को सही करना पड़ेगा इसके अंदर में। मैं D को सही करने के लिए इधर से 3 लिख दिया, D सही हो गया, तो 3 लिख दिया, तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा 3 दूने 6, 6 आ जाएगा ना, तो फिर हमें 6 जरूर लिखना पड़ेगा। चलो, तो A 6 हो गया, 3 दूने 6, स्टोइचियोमेट्री देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 3 दूने 6, ये 6 हो गया, 1 कर दिया। B हो गया 6, B इसमें 3 है, तो 2 जरूर करूंगा, 6 हो जाएगा। तो C हो गया 2, C ऑलरेडी 2 है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो क्या इस तरीके का कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। AB कुछ भी ले लूं, मैंने एक काम करता हूं, कैल्शियम सल्फेट ले लेता हूं, ये दोनों के वैलेंसी बराबर है, तो कट चुका है, ऐसे ब्रैकेट कर लेता हूं, B को बराबर है। मैं एक काम करता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेता हूं, एल्यूमिनियम कैल्शियम सल्फेट, इसमें ले लिया मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेता हूं, चलेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख लो। अब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये कैल्शियम सल्फेट है, इसमें से B बैलेंस तो है ना, 3 दूने 6, 6 तो बैलेंस है, कैल्शियम सल्फेट है, तो इसके अंदर में कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे, ये 3 दूने 6 बन गया। B का वैलेंसी 1 में था, लेकिन ये जो कंपाउंड में मैंने ना 1 वैलेंसी वाला लिया था, इसलिए ये सेटिंग नहीं बैठ रहा है, सेटिंग नहीं बैठ रहा है बेटा, मैंने लिया था 1 वैलेंसी, इसका 1 लिया था, 1 लिया था, तो मैंने यहाँ पर ले सकता हूँ सोडियम नाइट्रेट, दोनों की सिंगल सिंगल वैलेंसी को लूंगा, उधर से सेटिंग नहीं बैठेगा, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकता हूँ, या एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है।
तो अब इसके अंदर में बनेगा सोडियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, इसको ब्रैकेट करते हैं, प्लस अल्युमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा, अल्युमिनियम के साथ नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट का 3 आ गया, देख लो परफेक्ट है, इसी तरीके से बना। अब अगर इसको बैलेंस करना है, मैं तो सिखाया था कैसे बैलेंस करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फेट को अगर बैलेंस करना चाहेंगे, 3 है इधर 1 है, तो मैं इसको 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, डन हुआ। 3 करने के बाद किसको पहले करने से आपका सेटिंग बैठ जाएगा, पॉली एटम की बैलेंस वाला टॉपिक जो है, तो ये हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो इधर से 6 कर देने से मेरा बैलेंस हो जाएगा, उसी तरीके से तो होगा, तो 6 हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा बच्चा। अब क्या करनी है ना, अब करनी है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इधर से जो नाइट्रेट हो गया 3, इसको 2 करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा 6, एल्यूमिनियम 2 पहले से है, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। अब इक्वेशन अगर हो गया है, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, मैं तुम लोगों को 4-6 क्वेश्चन से रैंडमली लिख के देता हूं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। जैसे मैं कहूँगा मैंने AB3 एंड C3D2 ऐसे लिया, आपको ऐसे करके छोड़ दिया, आप उसको पूरा करो, उसको बैलेंस करो, एग्जाम्पल भी दो, एग्जाम्पल भी दो, क्या बोला, इसका प्रोडक्ट खुद बनाओ, उसको पूरा इक्वेशन को बैलेंस करो, उसके बाद 2 एग्जाम्पल लिखो। नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो कि कौन सा इक्वेशन, एक एग्जाम्पल दे दो, मैं बता दूंगा। और अगर मैं कहूंगा AB प्लस CD2, इसको भी करो, बैलेंस करो। अगर मैं कह दूंगा कि A2B3 प्लस CD2, तो इसको भी बैलेंस करो, बनाओ। तो कुछ भी ऐसे बैलेंस करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगा। अगर हमें एक क्वेश्चन से मान लीजिए लेते हैं, ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे बुक्स में कभी तुमने देखोगे ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेरे को तो पता है, मैं तो इक्वेशन बैलेंस कर देता हूँ फटाफट। तो ये जो इक्वेशन हुआ बैलेंसिंग इक्वेशन में, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, AB2 कैटेगरी में आएगा, इसमें लिखा नहीं है। आप ऐसे करोगे ना, AB2 प्लस C2D, देखो मैंने एग्जाम्पल पहले दे दिया, इधर से क्वेश्चन से दे रहा हूं, आप इसको भी लिखो करो। और भी क्वेश्चन से तुम्हारा आता है, किस तरीका से देखोगे ना, कभी कभी ऐसे आता है बैरियम क्लोराइड, मान लीजिए मैंने ऐसे भी लिखता हूं AB2, आंसर लिखता हूं पहले, तुम्हारा बुक में है कि बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये क्या बन जाएगा ना, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, पक्का बैरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। तो इसको कैसे ABCD में लिखेंगे ना, AB2 प्लस C2D3, शायद मैंने लिखा होगा AB2 C2D3, ये उल्टा फॉर्म में ऐसे ही होगा, और क्या ये वाला AB2 C2D3 लाइक दिस, नहीं तो ऐसे कर लो। अगर इसको जब सॉल्व करोगे AD एंड CB बनेगा, सेम तरीका से इसमें से आपने देखो दोनों के वाला, अगर पहले तो तुमको क्या लिखना है, AD लिखना है प्लस CB लिखना है, A का वैलेंसी 2 एंड D का वैलेंसी भी 2, तो बराबर ये हो गया, 2 कट गया। अब C का वैलेंसी 3 एंड B का वैलेंसी 1 है, तो इसमें से 1 रहेगा नहीं। तो जब भी इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे, जैसे ऊपर वाला बैलेंस था नहीं तो इसमें से 2 करना पड़ा था, तो इधर से भी 2 कर देंगे, ये वैसे ही था। एंड मान लो जो D3 था, 3D था, तो इधर से 3 करना पड़ेगा, 3 करने के बाद A3 हो गया, तो 3 कर देंगे, B कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो चुका है, तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। यानी मैं इधर से भी 3 करना था एंड इधर कुछ नहीं है, इधर भी 3 करना था, तो ये 2 करना था, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो जो तुम करोगे उनको स्टेप वाइज करोगे, ये मेरा लास्ट वार्निंग तुम लोगों के लिए है। अब वो क्या बच गया, यानी मैं तुमको कुछ
ट्रिप से सिखाया, अगर बच्चा समझदार होगा तो इसको सीख जाएगा। कुछ भी एबीसीडी बना के, प्रोडक्ट खुद बना के, उसको बैलेंस करके खुद का एग्जाम्पल जब क्रिएट कर देगा तो उसका नॉलेज 10th सिलेबस से ऊपर चला जाएगा। जो एग्जाम्पल मैंने ले रहा था ये सब 10th बुक का है। 11th के लिए इसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आएगा। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो इक्वेशन आपका सॉल्व नहीं होगा। जब हमें स्टोशियोमेट्री पढ़ेंगे वो जरूरत पड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोगों ने इक्वेशन बैलेंस कर दिया। ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा। अभी मैंने इक्वेशन को इस तरीका से मैंने बैलेंस करा। ये मैंने तुम लोगों के लिए होमवर्क दिया। आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद तुम लोग क्या करोगे ना, उसके प्रॉपर एग्जाम्पल एक नहीं दो। तुम कहोगे इसका आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, हाँ ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो जो 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 तुम्हारा बुक्स में था वो मैंने दिया। इस तरीका से हमने पार्ट बी ऑफ लेक्चर 5 को हमने पढ़ लिया, जो 10th बेसिस के ऊपर था, जिसको हमें बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, मैंने जरा जो मेरा पार्ट ए था ना बच्चा, पार्ट ए एंड होते हुए लास्ट क्वेश्चन करते वक्त तो लाइट चला गया था, तो फिर मैंने उसको एडिटिंग तो मैं करता नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने आज इट इज उसको पोस्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन प्लैटिनम का वैलेंस +2 था उसके अंदर में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, वही नहीं हो पाया था, यही हो गया लास्ट। एंड ये जो टॉपिक था ये हो गया। अब जो मेजर टॉपिक ही बच गया, इक्वेशन बैलेंसिंग जो होगा वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कैसे होगा, वो मैं 11 से लेकर 12th डी ब्लॉक को कवर करते हुए IIT JEE मेंस एंड एडवांस को जाते हुए सारे कंसेप्ट नीट एंड क्लीन करके बता दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये बात मैं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। विद्या सर, उड़ीसा वाला विद्या सर के चैनल देखते रहो, आपको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।